नमस्कार। वेलकम टू द रैंकर्स मैथमेटिक्स। मैं हूं संजय सुमन और आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अब 12th के एग्जाम का बहुत नजदीक दिन आ गया है, बहुत ही कम समय है। तो आप क्या करें कि थोड़ा क्वेश्चन बैंक में भी आप ध्यान रखें कि प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चन आया है और तब प्रिपरेशन करें। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे, रिविजन कर रहे होंगे। तो ये वीडियो का एक नया सीरीज हमने शुरू किया है। हमने इसमें तय किया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया हुआ है बिहार बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में, उन सभी क्वेश्चन को हम कवर करें। फिलहाल ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोगों ने 2022 में बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन आया हुआ है 12th में, उस क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि बिहार बोर्ड में जब से नया पैटर्न आया है, तब से क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन पूछने के पैटर्न में कुछ बदलाव किया गया है। क्वेश्चन पूछने का पैटर्न कुछ इस प्रकार है, मैं मैथमेटिक्स के लिए बता रहा हूं। क्वेश्चन पूछने का पैटर्न कुछ इस तरह से है कि 100 क्वेश्चन जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें कि 4 विकल्प होगा और 4 विकल्प में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। और आपका 30 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट टाइप आएगा, शॉर्ट टाइप आएगा। और 8 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको आप कह सकते हो कि ये लॉन्ग टाइप आएगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा। इसमें कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन जो रहेगा उसमें से आपको ओनली 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 50 क्वेश्चन और 1 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा, तो ये आपका हो गया 100 मार्क्स, यानी 50 मार्क्स। 30 क्वेश्चन में से हमें ओनली 15 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं और ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है, यानी कि आपका 30 मार्क्स हो गया। और 8 जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें से आपको केवल 4 मार्क्स को बनाना है और ये केवल 4 क्वेश्चन बनाना है और ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है। ये हो गया आपका 20 और कुल मिला के ये आपका 100 क्वेश्चन का और 100 मार्क्स का जो है ये पैकेज आपका तैयार हो जाता है। तो 100 ऑब्जेक्टिव में से केवल 50 मार्क, 30 शॉर्ट टाइप में से केवल 15 क्वेश्चन और 8 लॉन्ग टाइप में से केवल 4 क्वेश्चन। अगर आप थोड़ा सा ढंग से तैयारी करें ना, तो अभी जो सिलेबस है उसके हिसाब से बहुत ही आसानी से आप 100 में से आउट ऑफ 100 फाइंड कर सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं अपने रिजल्ट को। ओके, तो इसी क्रम में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, सीखेंगे कि कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन और किस तरह के हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। क्वेश्चन से रिलेटेड जो थ्योरी बन पाएगा, मैं उस थ्योरी को भी यहाँ पर आपको रिकॉल कराता रहूंगा, इसलिए थ्योरी का भी ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। अगर मैं इस क्रम में पहला क्वेश्चन सेलेक्ट करूं जो कि पूछा हुआ है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स टू द पावर एक्स डिग्री, है ना, साइन एक्स डिग्री का डिफरेंशिएशन क्या है। तो आप सभी जानते होंगे कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है ये कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। मगर ये तब होता है जब एक्स किस में दिया हो, एक्स इज इन रेडियन, किसमें दिया हुआ हो, रेडियन में दिया हुआ हो, तभी ये हम लोग फॉलो करते हैं इस फॉर्मूला को। ओके, लेकिन अगर इनकेस का फिर डिग्री में दिया हुआ हो, तो आप जानते होंगे कि अगर मुझे डिग्री को कन्वर्ट करना हो किसमें, रेडियन में, मान लीजिए कि डिग्री को हमको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो आप क्या करेंगे, अगर डिग्री में गिवन है, डी फॉर डिग्री, डिग्री में गिवन है और आपको रेडियन में चाहिए, रेडियन में क्या करना है, आपको फाइंड करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है पाई बाई 180 डिग्री इंटू डी, डी फॉर डिग्री, डिग्री मेजरमेंट,
और इनकेस अगर डिग्री में निकालना हो तब क्या होता है, तो 180 डिग्री बाई पाई इंटू आर। अब आप देख लो कि किस में किसको कन्वर्ट करना है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले आप x डिग्री को कन्वर्ट कर लीजिए। x डिग्री को अगर कन्वर्ट करें रेडियन में तो क्या करना पड़ता है, पाई बाई 180 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर मुझे x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो रेडियन में मेजरमेंट कैसा हो जाएगा, पाई बाई 180 डिग्री इंटू एक्स डिग्री। अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, रेडियन में। तो अगर मैं ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया तो बड़ी इजीली मैं इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकता हूं। जैसे कि आपसे पूछा गया है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डिग्री, तो बेसिकली आपसे पूछा है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 180 डिग्री इंटू एक्स। और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हो तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स, और इसीलिए कितना हो जाएगा ये कॉस पाई एक्स बाई 180 डिग्री। अब एक और रूल आपको पता होना चाहिए, चेन रूल। अगर साइन किसी और के टर्म में फंक्शन दिया हुआ हो और तब अगर आप डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो सबसे पहले तो आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ले आइए, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ जी एक्स, और फिर आपको मल्टीप्लाई करना है होता है वो जो जी एक्स है उसके डिफरेंशिएशन से। यानी कि मुझे यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन तो मिल ही गया, साथ में ये जो एंगल के रूप में गिवन है इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा। तो पाई बाई 180 एक्स का डिफरेंशिएशन ओनली पाई बाई 180 हो जाएगा, एंड फाइनली पाई बाई 180 डिग्री इंटू कॉस पाई एक्स बाई 180 डिग्री होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये अपना कौन सा रूल है, ये है अपना चेन रूल। चेन रूल, ये प्रोडक्ट रूल नहीं है, ये चेन रूल है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में रेडियन में नहीं रेडियन में अगर एंगल ना गिवन हो, डिग्री में गिवन हो, तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, डिग्री में, तब इसका आंसर हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ खुद ही कमेंट करके कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, पाई बाई 180 डिग्री इंटू कॉस ऑफ पाई एक्स बाई, ये ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपने स्क्रीन पर है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अभी मैं 100 क्वेश्चन लगातार ऑब्जेक्टिव पे करने वाला हूं। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आपसे डिफरेंशिएशन पूछा गया है कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 5। तो चेन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं अगेन से चेन रूल बहुत काम का चीज है। तो अगर मैं आपको समझाऊं कि चेन रूल किस तरह से लगाना है, चेन रूल किस तरह से अप्लाई करना है, तो सिंपली आप समझ लो कि कभी भी y इक्वल्स टू, मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है, ठीक है, f ऑफ g है। तो आपको सिंपली ये करना है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले f का डिफरेंशिएशन करिए, ध्यान से सुनिएगा। f का डिफरेंशिएशन करना है, g को जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, g को जैसा है वैसे रहने दीजिए अगेन। फिर आपको g का डिफरेंशिएशन करना है, बस इतनी सी बात है। अगर मान लीजिए इनकेस अगर आपके पास 4 फंक्शन है, f है, g है, हाँ, और h है, ऐसा कोई फंक्शन है, 3 फंक्शन है, ठीक है। इस तरह का भी फंक्शन अगर हो तो आप क्या करोगे, तो आप इजीली आप तीनों फंक्शन को बारी बारी से डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप तब डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx। सबसे पहले आप f का डिफरेंशिएशन करिए, तो मैं f का डिफरेंशिएशन करूंगा और g और h को वैसे ही रहने दीजिए जैसा ये था। फिर अगेन अब की बार आपको g को डिफरेंशिएट करना है, h को वैसे ही रहने दीजिए, और फिर नेक्स्ट टाइम में आपको h का डिफरेंशिएशन कर लेना है। तो ये चीजें आपको करनी है, इसको बोलते हैं चेन रूल। एक ही फंक्शन के अंदर 2-3 और फंक्शन हो तो इस तरह का रूल आप अप्लाई करते हैं। सही है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी जो क्वेश्चन पूछा है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो यहाँ पर भी दो फंक्शन है। जैसे मैं y इज इक्वल टू ऐसा लिखता हूं कि cos ऑफ रूट एक्स प्लस 5। तो यहाँ पर
ये एक अलग फंक्शन है और ये एक अलग फंक्शन है। तो आपको डिफरेंशिएशन में ध्यान रखना है कि जितना भी ज्यादा आपको फंक्शन दिखाई दे तो उन सब का डिफरेंशिएशन करना है। हर एक चीज अपने आप में एक फंक्शन है। जैसे मैं आपसे कहूँ ना, तो रूट और एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो स्क्वायर रूट भी अपने आप में एक फंक्शन है, याद रखिएगा। पहले रूट का होगा, फिर ये जो क्वाड्रेटिक है इसका फंक्शन होगा। एक इरेशनल फंक्शन है और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ऐसा आप एज्यूम करेंगे तो ये आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक और फॉर्मूला चाहिए, तो मैं वो भी आप नोट करके याद दिलाता हूं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x कितना होता है। तो आपको याद होगा कि cos x का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है माइनस साइन एक्स। तो पहला तो ये समझ में आ गया। फिर अगर आपसे पूछे कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स कितना होता है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। और फिर आपसे अगर बात करें कि डिफरेंशिएशन ऑफ किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो ये होता है 0, सी फॉर एनी कांस्टेंट। एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। ओके, तो अगर मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको मैं क्या बताया था कि आपको एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस साइन। और इसके बाद ये जो एंगल के रूप में लिखा हुआ है रूट एक्स प्लस 5, इसको कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो रूट एक्स प्लस 5 को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि रूट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स और प्लस कितना 5। 5 तो कांस्टेंट है, 5 का कितना हो जाएगा, 0। सो फाइनली कितना आंसर आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ रूट एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, दैट्स द आंसर। सो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, जरा आप खुद से चूज करके देख लीजिए। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी। ऑप्शन सी में क्या है, -1/2 रूट एक्स साइन ऑफ रूट एक्स प्लस 5। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, और डी जो है वो राइट आंसर नहीं है। इस तरह से मैं क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी कंसेप्ट है वो भी बता दूंगा और फिर आपको सॉल्यूशन भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। ये जो क्वेश्चन है ये 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जस्ट ही एग्जाम जो हुआ था बीएसईबी का यानी बिहार बोर्ड का, ये 2022 का आपका क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में से 100 क्वेश्चन में से आउट ऑफ 100 में से मुझे 50 ही अटेम्प्ट करने होते हैं, पर मैं सोल्यूशन यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 बताऊंगा ताकि आप 100 क्वेश्चन भी सीख सकें। और एक्चुअली इस 100 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट को रिकॉल कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर क्यूब रूट ऑफ x। मैंने कहा था कि चेन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन में, और डिफरेंशिएशन में विशेष करके, इंटीग्रेशन में भी इंपॉर्टेंट है और डिफरेंशिएशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चेन रूल। तो हर एक चीज को अपने आप में एक फंक्शन एज्यूम करना है। अब अगर मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊं कि क्या हो सकता है, तो आप जरा ध्यान से देखो। आपको y इज इक्वल टू ई टू दी पावर क्यूब रूट ऑफ x, यहां पर आपको कितने फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, तो आपको दिखाई देना चाहिए 3 फंक्शन। मैं बता रहा हूं 3 फंक्शन। कौन कौन सा, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक तो ये इरेशनल फंक्शन है, और ये x भी अपने आप में एक फंक्शन होता है। अलग बात है कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको समझाऊं ना कि एक्चुअली इसके पीछे लॉजिक क्या है, अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करना चाहिए, तो अगर मुझे dy/dx निकालना है और एकदम प्रोसेस से बनाऊं, तो dy/dx का मतलब है कि मुझे e टू दी पावर क्यूब रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन चाहिए। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले जो फंक्शन जिसके टर्म में होता है उसी के रिस्पेक्ट में होता है डिफरेंशिएशन। तो e टू दी पावर क्यूब रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, क्यूब रूट ऑफ x के रिस्पेक्ट में। अगेन फिर आपको क्यूब रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, और फिर ये जो रूट के अंदर वाला चीज है जो कि x है, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हमने इस क्वेश्चन में लिख दिया है आपको। तो अगर मैं आपको इसका आंसर बताऊं तो ये तो वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और क्यूब रूट ऑफ x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन है x टू दी पावर 1/3। और आप जानते हैं कि पावर फॉर्मूला क्या होता है,
तो मैं एक बार रिकॉल कराता हूं कि यहाँ पर जो कंसेप्ट लगने वाले हैं उसमें उसमें सबसे पहले फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा ये x टू दी पावर n का, जिसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो पावर फॉर्मूला। क्या कहते हो आप इसको? पावर फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि जितना पावर में है वो इनटू उसके पावर में से एक कम कर दीजिए। तो यहाँ पर रूट क्यूब रूट ऑफ x है, इसका मतलब पावर में कितना है 1/3। तो एक काम करते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, पावर जो था वो मल्टीप्लाई में आ गया और जितना पावर में है उसमें से एक कम कर लीजिए। तो 1/3 माइनस 1 कर लेता हूँ। ओके, और फिर इसमें इसके बाद कौन सा फॉर्मूला चाहिए, इसके बाद फॉर्मूला चाहिए आपको e टू दी पावर x का। तो याद रखिएगा ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में सबसे आसान फॉर्मूला है। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। और आपको याद दिलाऊं कि e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू दी पावर x ही होता है। ओके, तो यहाँ तो फिलहाल डिफरेंशिएशन पूछा है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, e टू दी पावर क्यूब रूट ऑफ x, जो जैसा था वैसा ही रह गया। ओके, फिर फाइनली इसका आंसर लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/3 x टू दी पावर -2/3 e टू दी पावर क्यूब रूट ऑफ x। दैट्स द आंसर। और पावर निगेटिव में नहीं रखा हुआ है ना, ऑप्शन में दिया हुआ है। ये आप देखो, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, फिर यहाँ पर क्या बच गया, ऑप्शन सी। सो सी इज द राइट आंसर। सो सी आपका करेक्ट आंसर है। डी नहीं हो सकता क्योंकि डी में एक्स के पावर में क्या है, पॉजिटिव रखा हुआ है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जो जो फॉर्मूला का आपको जरूरत पड़े उन सभी चीजों को भी मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। अच्छा, ये चीज क्या है मैं बताता हूँ, इसको बोलते हैं शॉर्ट्स फॉर्म, यानी कि करनी के रूप में लिखा हुआ है, करनी के रूप में लिखा हुआ है, करनी रूप है ये। और ये क्या है, ये डिग्री के रूप में है, यानी कि पावर के रूप में है या एक्सपोनेंट के रूप में है, ये घात के रूप में लिखा हुआ है। तो घात के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे और क्या अप्लाई कर दिए, पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ओके, तो फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। इस बार आपसे पूछा गया है सिंपली कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan ऑफ √5x कितना होगा। ओके, तो अब मैं आपको बताऊं कि इसमें कौन से फॉर्मूले का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x कितना होगा। tan x कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन का, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। दूसरा √5x। ओके, मैं पहले ही बता चुका हूं कि √5x से पूछा है तो आपको याद रखना होगा √x का डिफरेंशिएशन। तो √x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो √x का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 1/2√x। और अगर किसी फंक्शन में, याद रखिएगा, अगर किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट हो और साथ में कोई फंक्शन भी हो, तो ये जो कांस्टेंट है ये सिंपली बाहर आ जाएगा। ये जो कांस्टेंट है ये सिंपली क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और जो फंक्शन ओरिजिनल में है केवल उसी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, केवल उसी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि इस वीडियो में अगर आप, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में आपका मान लेते हैं कि y का वैल्यू tan ऑफ √5x के इक्वल है। एक काम करते हैं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहूं, सो dy/dx इट इज इक्वल टू tan का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर। और इसमें कोई बदलाव नहीं करने हैं। ओके, चेन रूल हमेशा वैलिड है इस टाइप के क्वेश्चन में। फिर आपको √5x का डिफरेंस करना है, तो √5 तो एज अ कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात, √5 क्या है यहाँ पर, ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। और √x का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो √x का डिफरेंस आपका हो जाएगा 1/2√x। डायरेक्ट याद कर लेंगे, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x। ओके, फाइनली कितना हो जाएगा, √5/2, हाँ, √x इंटू sec स्क्वायर √5x। दैट्स द आंसर। तो कितना आंसर हो जाएगा आपका, √5/2√x sec स्क्वायर √5x। बाई चांस ऑप्शन सी जो है ना, हमेशा ही अभी तक में करेक्ट आया था। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सब में ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आ रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग।
अगेन आपका यहाँ पर बोर्ड पर है 1/8 x⁴ का डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला ऑलरेडी सारा चीज कवर हो चुका है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/8 इंटू x⁴, तो 1/8 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, बच जाएगा 1/x⁴ का डिफरेंशिएशन। और मैं आपको बताऊं कि 1/x⁴ को आप लिख सकते हैं x⁻⁻⁴, और अगर आप इसको इंटीग्रेट करना डिफरेंशिएट करना चाहें तो पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जितना पावर है उसमें से हम लोग एक कम कर लेते हैं, तो फाइनली कितना हो जाएगा -4/8 इंटू x⁻⁻5। और अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो -1/2 इंटू 1/x⁵, सो -1/2 इंटू x⁵, दैट्स द करेक्ट आंसर। सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, -1/2 x⁵, -1/2 x⁵। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान था, इसका कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये स्क्रीन पर है, जरा आप ध्यान से देखें। इस बार आपको लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा गया है। लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा गया है। सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला आपको रिकॉल कराता हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन बेस ई पर, याद रखिएगा बेस ई पर, ये होता है आपका 1/x। ओके, और जब बेस ई नहीं हो, जनरली हम लोग बेस ई ही एज्यूम करेंगे। इन केस अगर बेस अलग हो तो 1/x तो होगा, साथ में आपको क्या करना है कि log ई बेस ए से मल्टीप्लाई कर लेना है, log ई बेस ए से। इस एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि आप डिफरेंशिएशन करके बताओ तो कि log ऑफ x का बेस 4 पर कितना होगा, तो 1/x तो होगा, साथ में इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है log ई बेस 4 पर। इन केस अगर आपसे सिंपली ये पूछ लिया जाए कि log x बेस ई कितना होगा, log x बेस ई नहीं, log x² पूछता हूं, तो 1/x² होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आपका x² का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2x, और सॉल्व करने के बाद 2/x इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एक तो इस कंसेप्ट का जरूरत है लॉगरिथमिक का। दूसरा जो कंसेप्ट का जरूरत है वो है u इंटू भी का। तो आपको याद रखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू भी अगर आपसे पूछता है, जहां पर u और v अपने आप में एक फंक्शन है इन टर्म ऑफ x के टर्म में, ये अपने आप में अगर एक फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि v इंटू du/dx करना है, यानी कि इन दोनों में से एक फंक्शन को बाहर एज ए कांस्टेंट मान लीजिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, फिर प्लस जिसको आप कांस्टेंट के रूप में बाहर किए थे उसको इस बार आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, जिसको आप डिफरेंशिएट किए थे उसको आप कांस्टेंट के रूप में मान लीजिए। तो ये है प्रोडक्ट रूल। इसको क्या बोलते हैं आप, इसको आप बोलते हो प्रोडक्ट रूल, यानी कि जब गुना में दिया हुआ रहे तब हम लोग ये रूल लगाते हैं। तो ये है आपका प्रोडक्ट रूल। अच्छा, इन केस कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दो नहीं तीन फंक्शन हो, जैसे यहाँ पर u, v और w तीन फंक्शन हो, तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं सिमिलर वे में। क्या कर सकते हैं, तो मैंने क्या कहा कि किसी एक को डिफरेंशिएशन कर लीजिए, बाकी सबको बाहर निकाल दीजिए। तो मैंने u का डिफरेंशिएशन किया, बाकी सबको बाहर, प्लस इस बार मैं u और v को बाहर कर लेता हूं, तो w का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। ओके, फिर प्लस आप क्या कर सकते हैं, तो u का कर दिया, w कर दिया, v का कर लीजिए। तो आपको u और w बाहर कर लेना है और फिर v का डिफरेंशिएशन करना है। इस तरह से आपको तीन फंक्शन भी रहेगा तो आराम से प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। हमेशा यही करना है कि एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, बाकी सबको बाहर कर लेना है, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, बाकी सबको बाहर कर लेना है। अब ये बातें मैं अभी क्यों बताया हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसकी नीड है। अगर आप ध्यान से देखो
अगर मैं एज्यूम करता हूं कि जो y है ये आपका log ऑफ x टू दी पावर a इंटू बी टू दी पावर x हो, तो यहां पर बेस गिवन है क्या? नहीं, तो हम लोग e ही एज्यूम करेंगे। ओके, और अब इसको अगर हम रिजॉल्व करें, सॉल्व करें कि किस तरह ये सॉल्व होगा, तो आप जरा ध्यान से देखें किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग का डिफरेंशियल कर लीजिए। लॉग का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? तो 1 बाई एक्स टू दी पावर a बी टू दी पावर x इंटू, अब यहाँ जो दो चीजें हैं ये u इंटू भी में आपको लग जाएगा, यहाँ पर u इंटू भी लग जाएगा। तो क्या करेंगे u इंटू भी करने के लिए, x के पावर a को ले लिया हम लोगों ने कांस्टेंट बाहर ले लिया। अब b टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन, तो b टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या है? तो इसके लिए फॉर्मूला आपको नहीं बताया हूं, तो मैं एक बार फिर से बताता हूं। नंबर 5, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या है, तो इसको तो हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं, e टू दी पावर x ही होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि e नहीं बल्कि कोई कांस्टेंट है एक से बड़ा, कोई कांस्टेंट है टू दी पावर x, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? एक से बड़ा नहीं, मतलब 0 से बड़ा, 1 के इक्वल ना हो बस। तो a टू दी पावर x होता है, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं log a बेस e से, इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो x टू दी पावर a तो हम लोग कांस्टेंट ले लिए, कांस्टेंट करके बाहर ले लिए। ये जो b टू दी पावर x है ये आपको ये वाला फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा, बस a के स्थान पर कितना लिखा हुआ है? तो b लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो b टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन b टू दी पावर x तो होगा ही, साथ में आपका log ऑफ b बेस e हो जाएगा। ये हुआ किसका काम? तो अभी ये हुआ सिर्फ u और इसका डिफरेंशिएशन। ओके, फिर प्लस जरा दूसरा का डिफरेंशिएशन करके देखिए। अब b टू दी पावर x जो है ये एज अ कांस्टेंट रहेगा, और x टू दी पावर a का आपको डिफरेंशिएशन बताना है। तो x टू दी पावर a जो है इसमें पावर फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसमें पावर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो जितना पावर है वो मल्टीप्लाई में, और पावर में से एक जो है वो कम कर लेना है, तो एक हमने यहाँ पर कम कर लिया। और फाइनली जो बच के आया मैं वो आपको बता दूं, 1 बाई एक्स टू दी पावर a बी टू दी पावर x, यहां पर कितना हो जाएगा? x टू दी पावर a बी टू दी पावर x इंटू लॉग b बेस e प्लस b टू दी पावर x a x टू दी पावर a माइनस 1। ओके, तो ये आपका आ गया। थोड़ा सा और मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ब्रैकेट को यहाँ ब्रेक कर लेते हैं, और ब्रेक करने के बाद जो बचेगा उसको लिखा जाए। तो a टू दी पावर x b टू दी पावर x, a टू दी पावर x b टू दी सॉरी x टू दी पावर a, x टू दी पावर a b टू दी पावर x log ऑफ b बेस e डिवाइडेड बाय, अगर मैं ब्रैकेट को ब्रेक कर रहा हूं तो ये तो डिवाइड में आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट मैं बढ़ूं तो b टू दी पावर x a, ओके, फिर x टू दी पावर a माइनस 1 डिवाइडेड बाय x टू दी पावर a b टू दी पावर x। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कुछ चीजें कैंसिल हो जाएगा, सो ये दोनों ही चीजें कैंसिल हो गए, तो कितना बच गया आपका? log b बेस e प्लस b टू दी पावर x कैंसिल a इंटू एक्स टू दी पावर a माइनस 1, और यहाँ पर कितना है? x टू दी पावर a। ओके, तो ये तो log ऑफ b बेस e हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगेन एक फॉर्मूले का आवश्यकता है। कौन सा फॉर्मूला? तो मैं यहाँ लिख कर बता रहा हूँ। यहाँ पर जिस फॉर्मूले का आवश्यकता है उसको हम लोग इंडिसेज वाले एक्सरसाइज में पढ़ते हैं। अब रूल्स ऑफ इंडेक्स क्या कहता है
कि a टू दी पावर m में अगर a टू दी पावर n से डिवाइड करना हो तो आप पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और कभी अगर मल्टीप्लाई में हो तो पावर हम लोग ऐड करते हैं, ये हम लोग बचपन में पढ़े हुए हैं। तो ये कंसेप्ट अप्लाई कर दिए तो माइनस ए हो गया, ये और ये कट जाएगा, फाइनली लॉग बी बेस ई प्लस ए डिवाइडेड बाय आपका एक्स हो जाएगा। सो ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पर भी एक रूल लगाए हैं कि एक्स टू दी पावर माइनस एम अगर हो तो 1/x टू दी पावर m लगाते हैं। ओके, तो ऑप्शन कौन सा है? लॉग बी बेस ए लॉग बी बेस ई ए बाय एक्स। तो आप देख रहे हो कि ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। आप देख लें एक बार, लॉग बी बेस ई है प्लस ए बाय एक्स है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोर्ड पर देख रहे हैं, आपसे पूछा गया है डिफरेंशिएशन। अब आप ध्यान से देख रहे हो, 6 क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर लिए हैं, 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और सभी के सभी डिफरेंशिएशन से पूछा गया है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला और थोड़े से बेसिक क्वेश्चन वो आपको पता होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो बड़ी इजीली से आप बना सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि अभी जो सिलेबस है, जिस तरह का पैटर्न है, उस पैटर्न से आप 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप करेक्ट भी ला सकते हैं। ऐसा 100 में से आउट ऑफ 100 आप मार्क्स ला सकते हैं। बहुत इजी पैटर्न कर दिया है अभी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाऊं तो इसके लिए मुझे कुछ फॉर्मूला आपको रिकॉल करना पड़ेगा, जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया है क्लास 11th में। अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि फॉर्मूला जो कौन कौन सा चाहिए, तो 1 प्लस कॉस एक्स, जो कि फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इन सब चीजों का जरूरत पड़ेगा आपको, और बाकी चीज आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये 2 फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा जो कि क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में है। एक बार अगर आप मेरा सजेशन माने तो क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री का जितना फॉर्मूला है आप उन सब को याद रखें, क्योंकि कैलकुलस में जो है ना बहुत ही ज्यादा नीड पड़ता है क्लास 11th के फॉर्मूला का, ट्रिग्नोमेट्री का विशेष करके। तो इसलिए उसको एक बार रिकॉल कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं कि इसको किस तरह अटेम्प्ट करना है, तो आपको सिंपली पहले ये करना है कि कुछ चीजें साइड में काम करता हूँ, साइड में थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेक एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस 1। इन सबको अगर आप कॉस में चेंज कर लेते हो तो सेक एक्स को कॉस में चेंज करने का यही प्रोसेस है कि सेक एक्स जो है ये 1 बाय कॉस एक्स हो जाएगा, यहां भी वही हो जाएगा। फिर अगर मैं एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करूं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, और नीचे अगर मैं एलसीएम लेकर के सॉल्व करूं तो ऐसा लिख सकते हैं। और आप जानते हैं ये cos x और cos x कट जाएगा तो बचेगा क्या चीज, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं, अभी और सॉल्व हो जाएगा। 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, यहां पर आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं, ये आपका ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। और 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। और चूंकि इसमें क्या लगा हुआ था, रूट लगा हुआ था, तो फाइनली कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। तो वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ सेक एक्स माइनस 1 बाई सेक एक्स प्लस 1, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, और रूट से ये बड़ी इजीली क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 ऑफ एक्स बाई 2। और आप जानते हैं कि 10 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, सो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। और ये जो एक्स बाई 2 है इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा कितना, 1 बाई 2। सो फाइनली आपका 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, दैट्स द करेक्ट आंसर। और अगर आप ध्यान से देखो तो इसका ऑप्शन बी जो है ये एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो इस क्वेश्चन में भी कुछ चीजें, कुछ स्टेप काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो
अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे x छूटा हुआ था, उसको कंप्लीट कर लिया जाए। यहाँ पे x छूट गया था, ओके, ये लिख लिया मैंने। और फिर आपका क्या पूछा है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो इसके लिए भी मुझे कुछ फॉर्मूला आपको रिकॉल कराने होंगे, जिसमें कि फॉर्मूला ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x कितना होता है। तो ये आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। एक और फॉर्मूला आपको रिकॉल करा रहा हूँ क्लास 11 से, कि tan ऑफ π/4 यानी 45 डिग्री, π/4 यानी 45 डिग्री प्लस x कितना होगा। तो इसका रिजल्ट आता है 1 प्लस tan x। इसको tan a प्लस बी पर ब्रेक किया हूँ। आपको मैं पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आपको 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना था ना, उसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो इसलिए आप जब tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो यही आएगा। और इसको जब आप साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे ना, तो cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स होता है। और नंबर थर्ड, अगर आप tan पाई बाय 4 माइनस एक्स को सॉल्व करोगे तो ये 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x। ये सब काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आपको ये जितना जल्दी याद रहेगा, जितना ज्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा, कुछ क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला चाहिए। उसके बाद इनवर्स से रिलेटेड भी एक फॉर्मूला चाहिए कि tan इनवर्स tan x जो है, ये सिंपली आपका x दे देता है फॉर x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ओके। तो ये 4 कंसेप्ट का जरूरत पड़ सकता था, बेसिकली 3 का। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये एक्सप्रेशन किसका लग रहा है, cos x प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसके बदले एक्चुअली कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan ऑफ π/4 45 डिग्री प्लस कितना x, ओके। तो अब जो आपसे डिफरेंशिएशन पूछा है, जरा उस पर आप ध्यान दो। तो tan इनवर्स, इसके बदले आपने क्या कहा, ये कितना हो जाएगा, π/4 माइनस एक्स, π/4 माइनस एक्स, π/4 प्लस एक्स। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ी सहजता से ही ये इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, π/4 प्लस एक्स हो जाएगा। नंबर 4 फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हूं। और π/4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0, एक्स का कितना हो जाएगा 1। π/4 का 0 क्यों हुआ, क्योंकि π/4 कांस्टेंट है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0, इसका डिफरेंस हो जाएगा 0। सो फाइनली कितना आंसर आ गया, 1 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 8, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए भी मुझे थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला आपको रिकॉल कराना पड़ेगा, शायद इसकी जरूरत पड़े। जैसा कि मुझे ऑप्शन दिख रहा है कि साइन 2x का फॉर्मूला कितना होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, याद रखना पड़ेगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। और cos 2x को भी साथ में बता ही देता हूं, ये आपका इसका 3-4 फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। सो इन सब फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। साथ में जब इतना बता दिया हूं तो tan 2x भी लिख देता हूं, 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो ये सब 11th का फॉर्मूला है, इन सबको आपको रिकॉल करना चाहिए, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। और बाकी फॉर्मूला लगता है पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखो कि मुझे किसका डिफरेंशियल पूछा गया है, तो y इज इक्वल टू, आप सपोज कर लीजिए y इज इक्वल टू 1/2 साइन स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले जब आप इसको डिफरेंशिएशन करना शुरू करोगे तो 1/2 जो है ये तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर ही आ गया। और यहाँ पर हर एक चीज अपने आप में एक फंक्शन है, ऐसा एज्यूम करके बनाइए, कोई गलती नहीं होगा। यहाँ पे आपको कितना फंक्शन दिख रहा होगा, तो आपको दिख रहा होगा केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, ये गलत है। यहाँ पर जो आप पावर देख रहे हो ना, ये भी अपने आप में एक फंक्शन है। तो सबसे पहले पावर का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करिए। तो 2 इंटू साइन एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1 करते हैं,
ये हो गया पावर का, और फिर साइन का, साइन का कितना हो जाएगा cos x। इसलिए हर एक चीज को अपने आप में एक फंक्शन एज्यूम करके क्वेश्चन को बनाइएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हर एक चीज अपने आप में एक फंक्शन के रूप में बिहेव करता है, खास करके डिफरेंशिएशन में। अगर मैं इन सबको सॉल्व करके लाऊं तो ये 1/2 साइन 2x हो जाता है। सो ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है, अभी आपको जस्ट बताया हो कि 2 sin x cos x क्या है, sin 2x का फॉर्मूला है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान दो तो ये 10th क्वेश्चन है, और 10th में आपका इंटीग्रेशन जो है ये पूछा है। अब इंटीग्रेशन का मैं थोड़ा सा फॉर्मूला आपको रिकॉल करा दूं, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर रिकॉल कराऊं तो सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में जरूरत है उसका नाम है पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला x टू दी पावर n का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो जितना पावर है उसमें से एक जो है वो कम कर लेते हैं, और फिर हम लोग n-1 से डिवाइड कर लेते हैं। और अगर ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस c करते हैं, आपको पता होगा। तो इस फॉर्मूले का जरूरत पड़ेगा। और एक फॉर्मूला आपको पहले ही बता चुका हूं कि a टू दी पावर m होल टू दी पावर अगर n हो तो दोनों पावर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो अभी जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इंटीग्रेशन ऑफ, को मालूम होगा कि ये जो साइन है इस चीज को आप क्या कहते हो, इसको बोलते हो आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं इसको आप, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। मान लीजिए यहां पर कोई फंक्शन है तो आप जिसको इंटीग्रेट करना चाहते हो इसको आप क्या बोलते हो, इंटीग्रांड बोलते हो। और ये क्या होता है, तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा इसको कहते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रांड। और अगर मान लीजिए इसका आंसर जो है ये gx प्लस सी आ गया, तो ये जो gx है वो क्या है, इसको बोलते हैं इंटीग्रल वैल्यू। और ये c क्या है, ये है आपका कांस्टेंट। ये कब लगाते हैं, जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो तब c लगाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये साइन क्या है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रांड क्या होता है और इंटीग्रल वैल्यू क्या होता है। तो अभी जो इंटीग्रांड है वो क्या इतना है अपने पास, तो वो आपका x टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 9 dx है। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो 2 × 9 कितना हो जाएगा 18। अब वहां पर फॉर्मूला लगा लीजिए आप, पावर फॉर्मूला। इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला है, ये है इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो जितना पावर में है उसमें से एक कम करिए, और उतना ही जितना पावर बचेगा उससे आप डिवाइड भी कर लीजिए। तो एक्चुअली यह कितना हो जाएगा, 17 डिवाइडेड बाय 17 प्लस कितना c हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया है, पावर में कम किया है, ये नहीं, थोड़ा मैं मिस कर गया हूँ, सॉरी। जितना पावर है उसमें एक ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं डिफरेंशिएशन में, ऐड किसमें करते हैं, इंटीग्रेशन में। तो ये कितना हो जाएगा, एक्चुअली में यहाँ पे एक ऐड करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा। ऐड करने पर कितना हो जाएगा 19, यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका 19। ठीक है, एक ऐड करते हैं, डिफरेंशिएशन में एक सब्ट्रैक्ट करते हैं और इंटीग्रेशन में एक ऐड करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा आंसर, ये आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का बिल्कुल ही इनवर्स प्रोसेस है, इसलिए इस बात को कभी कभी आप पूछा भी जा सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, क्या इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है या नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या डिफरेंशिएशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो हमने अभी 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। 10 क्वेश्चन में स्टार्टिंग के 9 क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन का, और ये पहला क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने इंटीग्रेशन को टच किया है। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये 44-45 मिनट्स का क्वेश्चन का वीडियो बन गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, या फिर यूट्यूब के चैनल पर आपको नंबर दिया होगा, आप नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल तो आप क्या करिए, क्वेश्चन बैंक उल्टाइए, क्वेश्चन देखिए, खुद से सॉल्व करिए, सॉल्व होता है तो बेहतर, नहीं होता है तो मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। पर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए कि क्या पूछा जा रहा है, किस तरह के पैटर्न आ रहे हैं, किस तरह क्वेश्चन आ रहा है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, किस टॉपिक से कम। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले 10 क्वेश्चन फिर से मैं अटेम्प्ट करूंगा। अगर एक घंटे के वीडियो में वो कवर हो जाता है तो कोशिश करेंगे हर वीडियो में 10 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, क्वेश्चन बनाते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके।